हेलो माय डियर स्कॉर्पियंस, आप सभी को मेरी चैनल टैरो हिल में बहुत बहुत स्वागत है। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बहुत खुश होंगे। तो मैं आज आपके लिए लाई हूँ जुलाई मंथ की जनरल टैरो रीडिंग, जिनमें हम देखेंगे कि आपकी लव लाइफ, आपकी करियर लाइफ, आपकी फिनेंशियल लाइफ इन जनरल जुलाई महीने में कैसे कटने वाले हैं। तो जिनके भी सन या मून राइजिंग स्कॉर्पियो हैं वो इस वीडियो को देख सकते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि ये रीडिंग सभी के साथ रेजोनेट ना करे। और लव रीडिंग में क्योंकि हम आपकी और आपके पार्टनर की एनर्जी दोनों को मिलाकर देखते हैं, तो हो सकता है कुछ बातें आपसे मैच ना करके आपके पार्टनर से मैच करें। लेकिन जिनके भी साथ मैच करते हैं प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन पर ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि आपके कमेंट पढ़कर मुझे बहुत ही खुशी मिलते हैं। ठीक है माय डियर, तो चलिए पहले ज़रा कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। हे एंजल्स, प्लीज़ मेरी मदद करें। स्कॉर्पियंस के लिए हमें दिखाएं जुलाई महीने में उनकी लाइफ इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं, प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस की लाइफ जुलाई महीने में इन जनरल कैसे कटने वाले हैं। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। आपके लिए पहला कार्ड आए हैं 4 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपके लिए पहला जो कार्ड आए हैं उससे मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आप में से कुछ लोग शायद अपने लाइफ में बहुत अभी आपकी बहुत स्ट्रगल टाइम चल रहे हैं। बहुत हद तक आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आप खुद को बहुत हेल्पलेस महसूस कर रहे हो। आप किसी ऐसे सिचुएशन से गुज़र रहे हो या बीते दिनों में या बीते महीनों में किसी ऐसे सिचुएशन से आप गुज़र रहे थे कि आप मानो कि चाह कर भी अपने लाइफ को बहुत हद तक सुधार नहीं पा रहे थे। कुछ ऐसे डिप्रेशन या ऐसे सिचुएशन को लेकर आप बहुत अपसेट थे कि आप मानो कि बहुत हद तक मुझे लग रहा है बहुत हद तक गॉड के पास जाकर प्रे करते थे कि आपके लाइफ में सब कुछ सुधर जाए, ठीक है, और सब कुछ आगे की तरह हो जाए। लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप अपने दुख के लिए आप अपने खुद को हील नहीं कर पा रहे हो, और बहुत हद तक अभी आप अपने गॉड के ऊपर छोड़ दिए हो कि अभी आपके लाइफ में जो होगा आगे सब गॉड के ऊपर है, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए दिख रहा है कि आप अपने बीते दिनों में या बीते महीनों में अपने लव लाइफ में बहुत बड़े धोखा खाए थे, और आप जिनसे बहुत हद तक प्यार करते थे ना, वो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट की है। जब भी आप उनके तरफ से एक लॉन्ग टर्म के लिए कमिटमेंट चाहते थे आप में से कुछ लोग, जो मुझे दिख रहा है, और वो बहुत हद तक पहले आपके साथ बहुत अच्छे पेश आते थे। लेकिन जब भी उनके मन भर गए ना आपसे, तो वो आपके रिलेशनशिप को छुड़ाकर किसी दूसरे के साथ इन्वॉल्व हो गए, ठीक है। और बहुत हद तक आप मन ही मन ये प्रे कर रहे थे या अभी भी प्रे कर रहे हो शायद कि वो आपके लाइफ में फिर से लौट आए, ठीक है। आप कुछ ऐसा सिचुएशन में हो। कुछ लोगों के लिए मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि आपके और आपके पर्सन के बीच में हो सकता है कि कुछ थर्ड पार्टी इश्यूज चल रहे हैं, या आपने फैमिली की तरफ से या उनकी फैमिली की तरफ से आप दोनों के बीच में कोई प्रॉब्लम्स चल रहे हैं, या इस महीने की शुरुआत में बहुत हद तक मुझे लग रहा है जो लोग रिलेशनशिप में हो, आप में से कुछ लोगों की लाइफ में कुछ थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आ सकते हैं, जिनके थ्रू आप बहुत हद तक
हेल्पलेस महसूस कर सकते हो कुछ टाइम के लिए। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अभी हेल्पलेस महसूस कर रहे हो, अपने रिलेशनशिप को आप आगे कोई स्टेटस नहीं दे पा रहे हो किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ के वजह से, ठीक है। तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोग गॉड पर भरोसा करके उन पे छोड़ दिए हो कि आपके लाइफ में वो सारे चीज़ अपने लाइफ में ला दे, फिर से एक नए खुशी भरा लाइफ आप जी सको। ऐसा कुछ आप गॉड के पास प्रे कर रहे हो। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि अपने लाइफ में आप बीते दिनों में या बीते महीनों में हो सकता है कि आप अपने नौकरी को खो चुके हो और अपने लाइफ में बहुत सारी आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, लेकिन आप किसी के साथ अपने दुख को शेयर नहीं कर पा रहे हो। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने जॉब को खो दिए हो, ये बात भी आप किसी से बहुत हद तक शेयर नहीं कर पा रहे हो। अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ भी कुछ लोग शायद ये बात शेयर नहीं कर पा रहे और मन ही मन ये बात आपको खाए जा रहे हैं। और बहुत हद तक आप इसलिए ईश्वर से प्रे कर रहे हो कि वो आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चेंजेस लाए, ठीक है। कुछ के लिए कुछ ऐसा सिचुएशन भी मुझे दिख रहा है। तो इस महीने की शुरुआत में आपके लिए थोड़ा स्ट्रगल टाइम जा सकते हैं, ठीक है माय डियर। लेकिन आपकी इस महीने की बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने की 20 तारीख के बाद से ना आपके लाइफ में धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है। और बहुत हद तक आप एक नए लाइफ की शुरुआत कर पाएंगे। आपके लाइफ में जो भी बर्डन है, जो भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, वो आप फिर से निभा पाओगे, ठीक है। और आपके लाइफ में जो लोग भी बहुत हद तक मुझे लग रहा है किसी थर्ड पार्टी इश्यूज़ को लेकर बहुत प्रॉब्लम चल रहे थे, तो बहुत हद तक मुझे जो दिख रहा है अभी तक कि इस महीने के मिडिल से आपके लिए कुछ पॉजिटिव चेंजेस आ भी सकते हैं, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट कार्ड देख लेते हैं। डेथ, ओके। तो कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके अगर आप कुछ लोग, मुझे यहाँ पर जो मैंने आपसे कह रही थी, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने एक्स पार्टनर की यादों में अभी भी खोए हुए हो और अभी भी आप चाह रहे हो गॉड से कि वो अपने लाइफ में फिर से वापस आ जाए, फिर से एक नई शुरुआत कर पाए। जो आपको बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे उनके लिए आप अभी भी वेट कर रहे हो। आप में से कुछ लोग उनको भुला नहीं पा रहे हो। उनके पुराने मेमोरीज़ आपको रातों में बहुत हद तक सताते हैं। आप जब भी अकेले रहते हो आपको बहुत उनकी याद आते हैं, आपकी अच्छे मेमोरीज़ को आप रिकॉल करते हो और मन ही मन रोते हो, ठीक है। ऐसा कुछ सिचुएशन मुझे दिख रहा है। तो आप में से कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि अगर आप अपने अगर आप अपने एक्स पार्टनर की वापस आने की प्रे कर रहे हो ना तो गॉड से, और बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि अगर आप जो आपके साथ बहुत बुरी तरीके से चीट किए थे फिर भी आप उन्हें एक मौका देना चाहते हो, फिर से उनके आने की उम्मीद लेकर बैठे हुए हो ना, तो उनके लिए बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपकी इस रिलेशनशिप परमानेंटली ख़त्म हो चुका है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा माय डियर, क्योंकि यहाँ पर डेथ का कार्ड आए हैं और डेथ ये एक ट्रांसफॉर्मेशन की पीरियड गुजरने के लिए इंडिकेट करता है। तो आप के लाइफ में अभी जो सिचुएशन से आप गुज़र रहे हो ना, आप एक ट्रांसफॉर्मेशन पीरियड से गुज़र रहे हो, इसलिए आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आ रहे हैं जो आप बहुत हद तक टॉलरेट नहीं कर पा रहे हो। लेकिन ये चीज़ ना आगे आपकी भलाई के लिए ही हो रहे हैं। आप जब इनसे हील होकर निकलेंगे ना तो आपके लाइफ में बहुत सारा खुशियाँ आएंगे, बहुत नए उम्मीद आप देख पाएंगे और जो आपके लिए सही होगा यूनिवर्स उनको ही आपके लाइफ में भेजेंगे। अगर आप अपने पुराने जॉब के बारे में सोचकर मन ही मन दुख कर रहे थे ना, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको अभी अपने हर्ट को बहुत हद तक हील करना पड़ेगा, अपने पुरानी मेमोरीज को आपको भुलाना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्ट अब ख़त्म हो चुके हैं और एक नए पार्ट की शुरुआत होने जा रहे हैं। डेथ का मीन्स कुछ चीज़ की एंड और कुछ चीज़ की बिगिनिंग। तो आप अपने जो
पुराने जो भी मेमोरीज थे ना, उनको अगर भुलाकर एक नए दिशा की और बड़े नए जॉब के लिए ट्राई करें तो आपके लिए नए सक्सेस वेट कर रहे हैं। लेकिन अगर आप पुराने जो मेमोरी से, जो सैड मेमोरी से उनको उनको दिल में रखकर बैठे रहें, तो बहुत हद तक आपके लाइफ में जो आगे की यहाँ पर जो सूरज उगने वाले हैं ना, वो आपके लाइफ में आने में डिले हो सकते हैं। ठीक है माय डियर। और आपकी जो पुराने रिलेशनशिप है वो परमानेंट ख़त्म हो चुका है। अभी आपको ये एक्सेप्ट करना है और अपने लाइफ को कैसे नए तरीके से आप जी पाओगे उनके लिए आपको सोचना है, क्योंकि आपके लाइफ में अभी ट्रांसफॉर्मेशन टाइम ज़रूर है, लेकिन आगे जाकर आपके लिए कुछ नए बिगिनिंग भी है, नए शुरुआत है। आप चाहो या ना चाहो, लेकिन आपके लाइफ में नए शुरुआत ज़रूर होने वाले हैं कुछ लोगों के लिए, मुझे दिख रहा है। और मानो कि आप शायद इनसे निकलना नहीं चाहते हो। आप में से कुछ लोग अपने पुराने मेमोरीज जितना भी बैड क्यों ना हो, आप उनको जकड़ कर रहना चाहते हो, लेकिन यूनिवर्स भी आपको ना इस महीने में थोड़ा आपको कान खींच के आपके साथ थोड़ा रूड हो सकते हैं। ठीक है, आपको समझाने के लिए थोड़ा आपके कान खींच सकते हैं। तो इसलिए शायद आपके लाइफ में कुछ परेशानियां आप ला रहे हो, लेकिन इस टाइम में ना आप बहुत हद तक अपने लाइफ की बहुत सारे लेसन्स पाने वाले हो। ठीक है, या अभी कुछ लोग बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप पा भी चुके हो। आप अभी कोई नए पर्सन को बहुत हद तक पहचानना सीख गए हो कि किसकी इंटेंशन सही है या किसकी इंटेंशन गलत है, ताकि आगे जाकर आप जिनके भी साथ एक नए रिलेशनशिप में जुड़ो या जिनके साथ आप एक नए बिजनेस स्टार्ट करो या जो भी या अपने कैरियर लाइफ में, अपने वर्किंग फील्ड में जो भी कलीग्स हैं आपके लिए, वो क्या वो सूटेबल हैं आपके लिए, क्या वो सूटेबल हैं या नहीं है, ये आप समझ पाओ। ठीक है, कुछ ऐसा लर्निंग आप इस महीने की शुरुआत में अब पा सकते हो। कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपको बहुत हद तक इस महीने में कोई इमोशनली आपको अट्रैक्ट करके अपने खुद के काम फुलफ़िल करना चाह सकते हैं। ठीक है, तो आपको थोड़ा इसके लिए सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर कोई पर्सन को अगर आपको हेल्प करना है तो बेशक आप कीजिए, ये कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि आप उनसे कहीं उनकी मदद करने जाकर आप किसी चीज़ में फंस ना जाओ। ठीक है, ये भी आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो अगर आप इस महीने में किसी को कमिटमेंट देते हो अपने जॉब लाइफ में या अपने लव लाइफ में, तो बहुत सोच समझ कर दे, नहीं तो आगे जाकर आपके लाइफ में कुछ दिक्कतें आ सकते हैं। अगर आप किसी सोच समझ के नए रिलेशनशिप में नहीं जुड़े तो आपके लाइफ में वो रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए स्टेबल नहीं भी हो सकते हैं। इस महीने में आपको बहुत सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा और थोड़ा टाइम लेना पड़ेगा कोई भी कमिटमेंट देने से पहले कि वो आपके लिए क्या सही है। इसके लिए आपको थोड़ा टाइम लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि कुछ ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन आपके लाइफ में गुजर सकते हैं। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। नेक्स्ट है एस ऑफ कप्स। तो जो मैंने कह रही थी कि आपके लिए एक नई शुरुआत आ रहे हैं। आपकी दुख भरा लाइफ की पीरियड अभी ख़त्म हो रहे हैं, आपकी स्ट्रगल टाइम अभी ख़त्म हो रहे हैं। इस महीने के मिडिल से मुझे लग रहा है कि आपके लाइफ में एक नए पॉजिटिव चेंजेस आना शुरू हो जाएंगे। आपके लाइफ में जो दुख भरा टाइम अभी चल रहे हैं या इस महीने की शुरुआत में चल सकते हैं, वो मिडिल से बहुत हद तक धीरे धीरे ख़त्म होते जाएंगे। आपके लाइफ में एक नए सूरज उगने वाले हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है, जो लोग जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो और अपने बार बार फेल हो रहे हो, अपने स्ट्रगल की सही कीमत आप नहीं पा रहे हो, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आप में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही एक अच्छे जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ आ सकते हैं। यहाँ पर विनिंग के साइन है और ईश्वर आपको ये कब दे रहे हैं, मानो कि आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है किसी ऐसे जॉब में आप ज्वाइन कर सकते हो जिन लोगों का भी नौकरी खो चुके हैं या अभी जॉबलेस हो। आपके लाइफ में कुछ ऐसी नौकरी के ऑफ़र आ सकते हैं जो आप मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे। कुछ लोगों के लिए कुछ ऐसे एनर्जी भी मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपके ये सब कब्स बहुत हद तक कुछ ऐसे वक्त पर आते हैं जो अपने लाइफ में दुख
की टाइम चल रहे हैं, लेकिन उनमें एक नई उम्मीद की शुरुआत होती है। तो आपके लिए यहाँ पर दुख की टाइम मुझे दिख रहा है, कुछ ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है, लेकिन उसके बाद ही ये सब कप्स आए हैं, मानो कि आपके लिए कुछ नए दरवाज़ा खुलने वाले हैं यूनिवर्स की तरफ से। ठीक है, आपके साथ अभी जस्टिस होने वाले हैं, कुछ ऐसा सिचुएशन मुझे दिख रहा है। कुछ के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग अपने ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो या सिंगल हो, आपको किसी ऐसे व्यक्ति के साथ मुलाकात हो सकते हैं जिनके मन में बहुत सारी इमोशंस हैं। वो बहुत हद तक आपके प्रति कुछ इमोशन रख सकते हैं, आपके प्रति सिर्फ बाहरी रूप से नहीं, वो दिल से इमोशन रख सकते हैं। कुछ ऐसे पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकते हैं जिनके साथ आगे जाकर आपकी बहुत अच्छी दोस्ती बन सकते हैं, और जिनके साथ दोस्ती के बाद ना आपके हार्ट बहुत हद तक हील हो सकते हैं, जो मुझे दिख रहा है। और आगे जाकर वो दोस्ती आगे जाकर कुछ लोगों के लिए रिलेशनशिप में कन्वर्टेड होते हुए मुझे यहाँ पर दिख रहा है। कुछ लोगों के शायद मुझे लग रहा है ये पर्सन आपके लाइफ में आ भी चुके होंगे, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। और इस महीने के अंत तक बहुत हद तक मुझे लग रहा है कि आपको उनके साथ एक नए रिलेशनशिप में जुड़ भी सकते हो। ठीक है, आप में से कुछ लोग जो बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। और जो लोग रिलेशनशिप में हो ना, अगर आपके बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ अभी चल रहे हैं तो बहुत हद तक इस महीने के मिडिल से वो बहुत हद तक सॉल्व होते जाएंगे। अगर आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है कोई आप या आपके पर्सन के बीच में कोई थर्ड पार्टी इश्यूज़ आए ना, कोई भी अगर आप दोनों में प्रॉब्लम क्रिएट करने की कोशिश करें तो आपको पहले किसी भी थर्ड पार्टी के बातों में नहीं आना है। आपको दोनों को ही खुद बैठकर वो प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए। अगर आप समझते हो कि आपके पर्सन लॉयल है तो आपको किसी थर्ड पार्टी को अपने अंदर घुसने नहीं देना है। अगर आप समझ रहे हो कि आपके पर्सन बहुत हद तक आपको चीट कर रहे हैं, कुछ छुपा रहे हैं, बातों बातों से आपके साथ रूड बिहेव कर रहे हैं, तो मानो कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम्स हैं। तो आपको अपनी तरफ से खुद को जांच करना चाहिए, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहिए। आपने खुद की तरफ से आपको अपने पर्सन को जांच करना चाहिए क्या वो आपके लिए सही है। अगर आज आप समझो कि वो आपके लिए सही नहीं है और आपको बहुत बातों से आपके साथ रूड बिहेव करते हैं, तो आपको इस महीने में इन रिलेशनशिप से निकलना ही आपके लिए फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि आगे जाकर ये रिलेशनशिप आप टूट ही जाना है। तो आप चाह कर भी ये रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म के लिए नहीं रख सकते हो। तो आप जितना जल्दी अगर कुछ टॉक्सिक रिलेशनशिप से बाहर निकलोगे ना, आपके लाइफ में उतनी जल्दी प्यार, सच्चा प्यार अपने लाइफ में आप ढूंढ पाओगे। ठीक है माय डियर, ये आपको माइंड में रखना है। नेक्स्ट है किंग ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो आप लोगों में से कुछ लोगों के लिए बहुत ही अच्छे जॉब की ऑफ़र आ सकते हैं। यहाँ पर एस ऑफ कप्स है, यहाँ पर किंग ऑफ पेंटिकल्स है। तो आप जिन लोगों का भी कुछ फिनेंशियल प्रॉब्लम्स चल रहे थे ना, आप बहुत हद तक अपने फिनेंशियल प्रॉब्लम इस महीने के मिडिल से अंत तक मुझे लग रहा है आप में से कुछ लोगों की फिनेंशियल प्रॉब्लम बहुत हद तक सॉल्व होने वाले हैं। आप बहुत ही अच्छे किसी जॉब की ऑफ़र पा सकते हो अपने लाइफ में। आपके कैरियर लाइफ बहुत हद तक सुधारने वाले हैं। जो लोग भी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं और आपकी कोई एग्ज़ाम आप दिए हो, उनके रिज़ल्ट्स आने वाले हैं, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट्स उनमें आप लाने वाले हो। ठीक है, आपकी बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में पैसे की कुछ कमियां इस महीने के मिडिल से अंत तक आप कम महसूस करोगे। आपके लाइफ में बहुत सारी चेंजेस आने वाले हैं। जो लोग आप जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप किसी लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ऐसे जॉब पा सकते हो जो मन ही मन मैनिफेस्ट कर रहे थे, कुछ ऐसी टाइप की जॉब आप पा सकते हो। ठीक है, कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अगर अपने जॉब लाइफ में खुश नहीं हो, अपने वर्किंग फील्ड में खुश नहीं हो, तो आप किसी दूसरे जॉब में शिफ्ट हो सकते हो, लेकिन बहुत सोच समझ के आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। अगर आप किसी काम से दूसरे काम में शिफ्ट होना चाहते हो, तो अगर आप बहुत कॉन्फिडेंट हो उस काम के बारे में तो ही आप शिफ्ट हो, नहीं तो आप सिर्फ पॉसिबिलिटीज़ के ऊपर डिपेंड करके कोई काम मत करें। अगर आप उनमें कॉन्फिडेंट हो तब भी आप अपने जॉब को शिफ्ट कर सकते हो किसी दूसरे जॉब में। ठीक है,
कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आप अपने काम के लिए, अपने वर्किंग फील्ड में आपकी जो एक्सपीरियंस है उनको शेयर करने के लिए, आपकी इनर टैलेंट के लिए ना बहुत हद तक मुझे लग रहा है आपको इस महीने में मिडिल से अंत तक आपको प्रमोशंस मिल सकता है। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है आपकी सैलरी में ग्रोथ आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके फादर की फैमिली से हो सकता है आप में से कुछ लोग कुछ प्रॉपर्टी आपको मिल सकता है, ठीक है, आपके फादर की फैमिली से, जो भी मुझे यहाँ पर दिख रहा है। लेकिन साथ ही साथ मुझे ये भी दिख रहा है कि आपको इस महीने में थोड़ा ब्याज भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको इस बारे में थोड़ा सोच समझ के खर्चे करने पड़ेंगे, ठीक है, क्योंकि आप इस महीने में थोड़ा इमोशनल होके कुछ ज़्यादा खर्चे कर सकते हो, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है, ठीक है माय डियर। और कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है जो लोग शादी के लिए ट्राई कर रहे थे लेकिन शादी हो नहीं पा रहे थे, तो आपके लिए इस महीने के मिडिल से अंत तक किसी अच्छे रिच फैमिली से आपको कोई शादी के ऑफ़र आ सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपकी फैमिली या उनकी फैमिली के बीच में कोई आप दोनों के रिलेशनशिप को लेकर बात पक्की हो सकते हैं, कुछ एंगेजमेंट भी हो सकते हैं आप दोनों में, ठीक है, कुछ लोगों के लिए, जो मुझे यहाँ पर दिख रहा है। नेक्स्ट है लवर, ओके। तो आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो ना, अगर आप अपने रिलेशनशिप में खुश नहीं हो तो आप उनमें उस रिलेशनशिप से इस महीने में बहुत हद तक बाहर आने वाले हो और आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। यहाँ पर द लवर्स की कार्ड आए हैं, मानो कि आप अपने सोलमेट से मिलने वाले हो। जो लोग सिंगल हो या जो लोग अभी ब्रोकन हार्ट को लेकर बैठे हुए हो, तो आपके लिए आगे आपके सोलमेट वेट कर रहे हैं। तो आपको किस बात की है, किस बात की दुख है, जो आपके लिए सही है वो आपके लिए वेट कर रहे हैं, जो आपके लिए सही नहीं था यूनिवर्स वो आपसे छीन लिया है, आपकी भलाई के लिए ही आपसे छीन लिया है। हो सकता है कि आप अभी समझ नहीं पाओगे, लेकिन आगे जाकर आप ये बातें बहुत समझ पाओगे कि आपके लाइफ में जो हुआ था वो आपके भलाई के लिए हुआ था, नहीं तो ये चीज़ आपके लाइफ में कभी नहीं आता, ठीक है, ये आप ज़रूर समझेंगे, ठीक है। और आप जो बुरे सिचुएशन अभी फेस कर रहे हो ना, ये आपके कुछ बुरे कर्मा के दौरान आप फेस कर रहे हो और अपने इनर सेल्फ की कुछ ग्रोथ के लिए भी कभी कभी यूनिवर्स हमको कुछ लर्निंग दे जाते हैं। तो आप भी शायद कुछ ऐसे सिचुएशन से अभी गुज़र रहे हो, तो आपको बहुत हद तक, और हम सभी लोग कुछ गलत और अच्छे काम कर लेते हैं जाने अनजाने में, ये कोई ज़्यादा चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, ठीक है। आपको अगर कोई भी बुरे सिचुएशन में आप जा रहे हो ना, तो आप उनके लिए कोलैप्स नहीं हो जाओ, ठीक है। आपको स्ट्रॉन्ग रखना है, मन को आप रखना है, ठीक है, ताकि आप अपने लाइफ को एक नई दिशा दे पाओ। और जो चला गया है आपको छोड़कर, आपको दुखी करके, उनके बारे में सोचकर अपने लाइफ को बर्बाद नहीं करना है आपको, क्योंकि वो तो अपने लाइफ में खुश है ना। तो आप भी अपने लाइफ को खुश रखने की कोशिश करो। जब आपके लाइफ में सारे पॉजिटिव चेंजेस आगे आने वाले हैं, सारे प्यार, सक्सेस, ग्रोथ सब कुछ आने वाले हैं, तो आप अपने पीछे की एनर्जी को अपने दिल में कैद करके क्यों अपने आप को टॉर्चर कर रहे हो? ये आपको नहीं करना है माय डियर। आप जितना जल्दी अपने लाइफ की पर्पस को समझेंगे, आपके लाइफ की पर्पस सिर्फ दुख पाना नहीं है, आप किसी ऐसे काम करने के लिए जन्म लिए हो कि आप दूसरे से अलग हो पाओ। हम सभी के लिए कुछ काम बंधे हुए होते हैं, हम उसके लिए ही धरती पर आते हैं। तो आपको अपने लाइफ की पर्पस को समझना है, किसी दूसरे पर्सन के लिए अपने कीमती टाइम को आपको बर्बाद नहीं करना है। आपको भी दुनिया को दिखाना पड़ेगा कि आप अपने लाइफ में कितना वैल्यूएबल पर्सन हो, आप कितना कीमती पर्सन हो, ये भी आपको दुनिया को दिखाना पड़ेगा, ठीक है माय डियर। तभी आप दूसरे के लिए एक इंस्पिरेशन बन पाएंगे। और जो लोग कुछ दर्द से गुजरते हैं ना, जिन लोगों के भी लाइफ में बहुत सारी स्ट्रगल टाइम से जो लोग भी गुजरते ना, वो ही आगे जाकर अपने लाइफ में हिस्ट्री लिखते हैं, ठीक है। तो आप अगर अपने लाइफ में कुछ बहुत परेशानियां से गुजर रहे हो ना, तो मानो कि आपके लाइफ में कुछ बहुत ही बड़े खुशियां आ रहे हैं आगे जाकर। इसलिए आपको
आपसे यूनिवर्स कुछ ऐसा कीमत आपसे वसूल कर रहे हैं, ठीक है। ये आपको माइंड में रखना है, ठीक है। और ऑलवेज माइंड में पॉजिटिव थिंकिंग करना है। जो भी आप पॉजिटिव थिंकिंग करेंगे, मन ही मन जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, ठीक है, वो ही आपको यूनिवर्स की तरफ से मिलेंगे। अगर आप पॉजिटिव थिंकिंग करें तो पॉजिटिव कुछ ही आपको आपके लाइफ में मिलेंगे, और अगर नेगेटिव थिंकिंग करते रहे तो नेगेटिव ही आपके लाइफ में मिलेंगे। यूनिवर्स हमको देने के लिए बैठे हुए, हम जो भी चाहेंगे वो ही हमको देने के लिए बैठे हुए हैं। तो अगर आप ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे ना, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड भी, हम जब भी रिलैक्सिंग मोड में होते हैं या मेडिटेशन करते हैं या स्लीपिंग टाइम में, हम यूनिवर्स को हमारे सबकॉन्शियस माइंड से ना कुछ वैसा ही एनर्जी भेजने के लिए हम उसको कहते हैं, यूनिवर्स से कहते हैं, तो यूनिवर्स भी हमें वो चीज़ सेंड करते हैं। तो अगर हम मन ही मन ऑलवेज पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे ना, तो हमारी सबकॉन्शियस माइंड भी पॉजिटिव एनर्जी को यूनिवर्स की तरफ भेजेंगे, और यूनिवर्स भी हमें वो चीज़ सेंड करेंगे, ठीक है। ये चीज़ आपको थोड़ा माइंड में बिठाना है, ठीक है माय डियर। तो आप अपने सोलमेट से इस महीने में डील करने वाले हो, ठीक है, बहुत हद तक जो मुझे दिख रहा है। जो लोग अभी अच्छे रिलेशनशिप में हो ना, अगर आप अपने पर्सन को बहुत हद तक लॉयल समझ रहे हो, तो बहुत हद तक जो मुझे लग रहा है कि आप अपने लवर के साथ डील कर रहे हो, वो आपकी सोलमेट है, ठीक है, जो बहुत हद तक मुझे दिख रहा है। और अगर आपके रिलेशनशिप में, आपकी और आपकी पार्टनर की रिलेशनशिप में कोई फिनेंशियल इश्यूज को लेकर प्रॉब्लम्स चल रहे थे, तो बहुत हद तक ये भी सुधरने वाले हैं इस महीने के बीच से मिडिल तक, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए डिवाइन ओरेकल कार्ड से भी थोड़ा देख लेते हैं इस महीने में क्या मैसेज है आपके लिए। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए इस महीने में क्या मैसेज देना चाहते हैं आप। प्लीज़ हमें दिखाएं। हे यूनिवर्स, प्लीज़ हमें दिखाएं स्कॉर्पियंस के लिए आप क्या मैसेज देना चाहते हो। प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। मदर मैरी, लव एंड पीस, let go of the need to be right, choose peace, mother healing is possible at this time। तो आपको इस महीने में आए हैं आपके लिए मदर मेरी, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आपको अभी क्या सही है क्या गलत है ये आपको सोचना नहीं है। आप अपने लाइफ में पीस क्रिएट करने की कोशिश करें। जिन लोगों का भी मुझे दिख रहा है, आप में से बहुत हद तक बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ में आप अपने पीस को खो चुके हो, तो आपने अपने माइंड में बहुत हद तक पीस क्रिएट करने की कोशिश करें। और पीस क्रिएट कैसे किए जा सकते हैं, आप बहुत हद तक मेडिटेशन करने की कोशिश करें। आपने माइंड में बहुत हद तक पॉजिटिव थिंकिंग करते रहे कि आगे आपके लाइफ में जो होगा वो सही होगा। और अभी आपके लिए दुख है, अभी आपके लिए दुख तो है, लेकिन आगे जाकर आपके लाइफ में इनसे ज़्यादा सुख आप पाने वाले हो, क्योंकि आप दुख के ज़रिए उनकी कीमत चुका रहे हो। तो आपके लाइफ में बहुत सारी सुख आने वाले हैं, ये मन ही मन आपको मैनिफेस्ट करना है, ठीक है। तभी आप अपने लाइफ में बहुत सारी पीस क्रिएट कर पाएंगे। और ये मदर मैरी आपसे कहना चाहते हैं कि आपके लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, वो सही टाइम पे आपकी हार्ट को बहुत हद तक हील करने में ये आपकी मदद करेंगे। लेकिन अभी आपको थोड़ा लर्निंग टाइम चल रहे हैं, इसलिए आपको अभी खुद की तरफ से हील होने की कोशिश करना है। और जब सही टाइम आएगा ना, तो ये भी आपको मदद करने में, आपकी हार्ट को हील करने में बहुत मदद करेंगे, ठीक है। और आप अगर इस महीने में कोई हो सकता है अपने वर्किंग फील्ड में या अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ कुछ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, वो आपको कुछ बातों से आपको प्रोवोक करने की कोशिश कर सकता है, लेकिन आपको बहुत हद तक उनसे किसी लड़ाई झगड़े में नहीं पड़ना है। आप
को इस महीने में जितना आप लड़ाई झगड़े को अवॉइड करेंगे, जितना अपने माइंड को कूल रखेंगे, उतना ही आप अपने लाइफ में बहुत सारी पीस क्रिएट कर पाएंगे। और अब जितना आप अपने लाइफ में पीस क्रिएट कर पाएंगे ना, उतना ही जल्दी आपके लाइफ में आप जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो प्यार आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जो जॉब आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, वो आप अपने लाइफ में जल्द ही ला पाओगे। ठीक है, ये जो मुझे दिख रहा है। और यहाँ पर जो मुझे दिख रहा है कि मदर मेरी साथ ही साथ आपसे ये भी कहना चाहते हैं, इस महीने में आप बहुत हद तक ना दूसरों को जितना हो सके अपनी तरफ से प्यार दो। किसी के ऊपर अगर आपके बहुत सारे गुस्सा भी आते हैं ना, तो बहुत हद तक कोशिश करो कि वो गुस्सा अपने मन से रिलीज़ करने की कोशिश करो। अपने प्यार वो बातें ज़्यादा दिल पे रखने की मत रखने की कोशिश करो। ठीक है, तभी आपके अपने लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस ला पाएंगे। आप जितना इस महीने में दूसरों को प्यार बांटेंगे ना, आप उतना ही आगे जाकर अपने लाइफ में प्यार को अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। तो चलिए आपके लिए कुछ यूनिवर्स मैसेज और देख लेते हैं, इस महीने में और क्या मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स आपको। प्लीज़ एंजल्स हमें दिखाएं आप और क्या मैसेज देना चाहते हो स्कॉर्पियंस को, प्लीज़ हमें दिखाएं। चलिए देख लेते हैं। लव, देखिए यहाँ पर रख देती हूँ। लवर की कार्ड आए हैं और लव, तो आप बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप अपने लाइफ में सही प्यार आप ढूंढ पाएंगे। ठीक है, जो आपके लिए सही है वो आप ढूंढ पाएंगे। और जो लोग रिलेशनशिप में हो, आपके लाइफ में अगर कोई प्रॉब्लम्स चल भी रहेंगे तो बहुत हद तक मुझे लग रहा है आप दोनों एक साथ वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की क्षमता रख पाओगे इस महीने में, जो बहुत हद तक, क्योंकि आप दोनों के बीच में बहुत ही अच्छे बॉन्डिंग है। और ये देखकर कोई तो थर्ड पार्टी है जो बहुत जलते हैं और वो कोशिश करेंगे आप दोनों के बीच में दरारें पैदा करने की, लेकिन बहुत हद तक मुझे लग रहा है वो सक्सेसफुल भी नहीं हो पाएंगे अगर आप दोनों एक दूसरे के साथ भरोसा नहीं खोए और एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट बना के रखें तो। ठीक है माय डियर, नेक्स्ट है फियरलेस। तो आपको किसी भी चीज़ से डरना नहीं है। ठीक है, अगर आप अपने जो आप में से जो लोग टॉक्सिक रिलेशनशिप में हो, अगर आप समझ रहे हो कि आपके पर्सन आपको गुड्स फॉर नथिंग समझते हैं, तो आपको निडर हो के अपने खुद के लिए प्रोटेस्ट करना है। ठीक है, और आप अगर उनसे खुश नहीं हो तो आपको नीडर होकर उन रिलेशनशिप से बाहर निकलना है, क्योंकि अगर आप उन रिलेशनशिप में अभी भी फंसे रहे ना, तो आपके लाइफ में कुछ आगे जाकर बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकते हैं और अपने लाइफ में जो आने वाले खुशियां हैं उनको भी आप खो सकते हो। ठीक है माय डियर, जो भी मुझे दिख रहा है। और जो लोग अभी किसी नए जॉब में जुड़ने के लिए भी डर रहे हो कि आप अपने लाइफ में बीते दिनों में जो एक्सपीरियंस गेन किए हो वो आपके लाइफ में फिर से ना हो जाए, तो आपको बहुत हद तक मुझे लग रहा है इस महीने में आपके लिए मैसेज आए हैं फियरलेस। तो आप नीडर होकर आगे बढ़िए। अपने अगर कोई जॉब इंटरव्यू के लिए आप कोशिश करें तो आप करते जाएं, किसी भी चीज़ से आपको डरना नहीं है। आपके लाइफ में आगे जाकर सक्सेस है। आपको थोड़ा अभी स्ट्रगल टाइम से गुजरना हो सकता है, लेकिन आगे जाकर यही चीज़ आपको सक्सेस लाने के लिए, ये सारी चीज़ आपने जो अभी एक्सपीरियंस कर रहे हो ना, ये सारी चीज़ आपको मदद करेंगे। ठीक है, तो आपको नीडर होकर आगे बढ़ना है। ठीक है, अपने रिज़ल्ट के बारे में सोचना नहीं है। अभी सिर्फ आपकी हार्ड वर्क की, अभी आपको सिर्फ अपने वर्किंग पे जोर देना है। आपको हार्ड वर्किंग करने की ज़रूरत है। किसी भी रिज़ल्ट के बारे में नहीं सोचना है। रिज़ल्ट ऑटोमेटिकली आपके लाइफ में आगे जाकर सही होने वाले हैं। आपको सिर्फ अभी आपको और थोड़ा मेहनत देना पड़ेगा अपने काम पे। ठीक है, जो मुझे दिख रहा है विल पावर। तो आप जितना, मैंने आपसे कह रही थी कि आप जितना अपने माइंड को स्ट्रॉन्ग रखेंगे, अपने विल पावर जितना स्ट्रॉन्ग होंगे ना, जितना आपके मैनिफेस्टेशन स्ट्रॉन्ग होंगे, उतना ही जल्दी आप अपने लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस, सक्सेस, अपने ट्रू लव अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर पाओगे। ठीक है, आपके जो विल पावर है ना, उनको आपको बहुत हद तक स्ट्रॉन्ग रखना है। किसी भी कीमत पर आपको टूटना नहीं है और बीच रास्ते में आपको हिम्मत नहीं छोड़ना है। आपके लाइफ में सक्सेस और कुछ स्टेप्स दूर ही है, तो आप
ये आपको ये पता नहीं है, लेकिन आगे जाकर ये है। तो आपको बीच रास्ते में अपने जो अपने लाइफ की गोल है ना, उनको बीच रास्ते से आपको हार मान के पीछा नहीं छोड़ना है उनकी, ठीक है, जो मुझे दिख रहा है। आपको हिम्मत नहीं हारना है, आपके लाइफ में सक्सेस है। आप जितना विल पावर स्ट्रॉन्ग रखेंगे, आपके लाइफ में उतना ही पॉजिटिव चेंजेस आते जाएंगे, ठीक है माय डियर। तो चलिए आपके लिए रीडिंग यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिएगा, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।